हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा @ स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 1 एंड 2 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके इंटरव्यू के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो से अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू ने। ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का तीसरा संस्करण जीता है। चानू ने पिछले साल इतिहास रच दिया जब वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। चानू ने 2017 विश्व चैंपियनशिप अनाहेम में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे राइट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट है, डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली इस साल भी देश के सबसे ताकतवर सेलिब्रिटी की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं। विराट कोहली ने 18.57 करोड़ डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आलिया भट्ट 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर हैं, जिसके साथ वह भारत की सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं। पहले नंबर पे है विराट कोहली, सेकेंड नंबर पे हैं रणवीर सिंह जिनका कि 158.3 अमेरिकी डॉलर है एंड थर्ड नंबर पे हैं अक्षय कुमार जिनका कि 139.6 अमेरिकी डॉलर है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई निदेशक कौन बनी है? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेणु सिंह। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है और यह सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक हैं। रेणु सिंह अरुण सिंह रावत का स्थान लेंगी। नेक्स्ट है, टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नोएल नेवल टाटा। टाटा स्टील बोर्ड ने 29 मार्च 2022 को कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में नोएल नेवल टाटा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नोएल टाटा, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और टाइटन कंपनी के उपाध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश पूर्वी अफ्रीकी सदस्य की 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के 7वें मेंबर के रूप में कौन सा कंट्री एंट्री किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांगो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 29 मार्च 2022 को अपने 7वें सदस्य के रूप में यहाँ पे 7वें होगा, 7वें सदस्य के रूप में पूर्वी अफ्रीकी समुदाय में शामिल हो गया है। बुरुंडी, केन्या, रवांडा, दक्षिणी सूडान, तंजानिया और युगांडा अन्य सदस्य हैं। दोस्तों, इन देशों को भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से देश पूर्वी अफ्रीकी सदस्य हैं, कौन सा 7वां है, कौन सा 6वां है, एट्सेट्रा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शामिल होने वाला सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ देखिए, ये अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका में ही ये कांगो देश है और एरिया वाइज ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीबी गुरुंग का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का निधन हो गया है। बी गुरुंग ने कोलकाता के एक समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में एक शिक्षक और एक स्टाफ रिपोर्टर के रूप में कार्य किया और उन्होंने सिक्किम के पहले समाचार आधारित नेपाली जर्नल
कंचनजंगा का भी संपादन किया। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत और श्रीलंका ने किस तरह के डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्री सुरक्षा। श्रीलंका रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल नलिन हैरात ने 29 मार्च 2022 को द हिंदू को बताया कि दोनों समझौते पर 16 मार्च को श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के सचिव और कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे हैं। इन समझौतों की किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है। ध्यान दीजिएगा, इस समझौते को आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लगी है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 27 मार्च 2022 को आग लग गई। 2-3 दिनों में यह आग फैलकर कई किलोमीटर फैल गई। तेज हवाओं ने आग को पहाड़ी तक पहुंचा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सरिस्का में कुल 27 बाघ हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो कैदियों को उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनकी कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 तक का ऋण प्रदान करेगा। इस प्रकार के ऋण को खावती कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के ऋण को क्या कहा जाता है? खावती ऋण। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, टैप टू पे के लिए गूगल ने किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाइन लैब्स। गूगल पे ने टैप टू पे टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सहज सुविधा लाने के लिए नई कार्यक्षमता यूपीआई के लिए टैप टू पे लॉन्च की है। यह पहल पाइन लैब्स के सहयोग से शुरू की गई है। भुगतान पूरा करने के लिए एक उपयोगकर्ता को केवल अपने फ़ोन को POS टर्मिनल पर टैप करना होगा और अपने यूपीआई पिन का उपयोग करके अपने फ़ोन से भुगतान को प्रमाणित करना होगा। QR कोड को स्कैन करने या यूपीआई लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करने की तुलना में यह प्रक्रिया को लगभग तत्कालीन बनाना होगा। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के पर्पज़ से भी ध्यान दीजिएगा, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल को। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहुंचाने जाने के संघर्ष के बाद उड़ीसा राज्य के गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा या फिर ओडिशा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य को मूल रूप से ओडिशा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने ओडिशा विधेयक और धन विधेयक जो कि 113वें संविधान संशोधन मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा कि 2011 से पहले उड़ीसा का क्या नाम था? तो ये उड़ीसा ही था और 2011 के बाद इसे ओडिशा कहा जाने लगा। किस संशोधन के द्वारा हुआ? तो ये 113वें संशोधन के द्वारा हुआ। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय के 70 से अधिक गांव में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वनस्पति संबंधों को उजागर करने वाले जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन शॉर्ट में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के सदस्य देश हैं 193 देश हैं और
यूनेस्को के प्रमुख हैं ऑड्रे अजोले। दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और यूनेस्को की स्थापना, सदस्य देश, मुख्यालय, प्रमुख, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विनय समरस से पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। समझते हैं इसको। बसवराज बोम्मई सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस योजना की घोषणा की है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपके यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पर्पज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें इस एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपको डिटेल में बताना होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसे औपचारिक रूप से 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर लॉन्च किया जाएगा। इस पहल का नाम 3 साल के दलित बच्चे विनय के नाम पर रखा गया था, जो सितंबर 2021 में बारिश से शरण लेने के लिए कर्नाटक के कोप्पल जिले के मियापुर गांव के एक मंदिर में भटक गया था। गांव के बुजुर्गों द्वारा 25,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने के बाद उनके परिवार को और भी अधिक दुश्मनी का सामना करना पड़ा। विनय के परिवार को गांव छोड़ने और कृषि भूमि सहित संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसे समझिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट है, स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत में माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब नामक प्लेटफॉर्म भारत में स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी स्टार्टअप यात्रा के हर चरण में समर्थन देगा। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा, जिसमें टेक दिग्गज और भागीदारों से प्रौद्योगिकी, उपकरण और संसाधनों तक मुफ्त शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 31 मार्च को मनाया गया है। लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2017 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2017 में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस की ओर। पहला है, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आर्द्रभूमि के संरक्षण से है। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये जो इतने भी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस हैं वो आप में के एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और कई बार रिपीट भी किए जाते हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से समझिएगा, आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1912 में हुआ था। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह वीना में है। वेरी इंपॉर्टेंट। नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? ये चारबाग शैली में है। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1939 में हुई थी और इसे सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था। नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो ये केरल का है। ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहते हैं? तो ये सूर्य मंदिर को कहते हैं, जो कि कोणार्क में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 72 में है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।